आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि मैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस में बड़ा रेगुलर देख रहा हूँ। हमारे पास रूटीन में मरीज़ आते हैं जिनके सामने वाले कोई ना कोई दांत मिसिंग होता है और उनके बहुत ही करीब आगे कोई ना कोई फंक्शन होता है और सोशल एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए वो उसे मैनेज करना चाहते हैं। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर रफ़ीक है। बाय प्रोफेशन आई एम ए डेंटिस्ट। मैंने ग्रेजुएट किया 2006 में डी मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन 2015 इन द स्पेशलिटी ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स। मैं एक कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट प्रोस्थोडोंटिस्ट काम कर रहा हूँ। शाम में मेरी प्रैक्टिस है गुलबर्ग में डेंटल सर्जन्स के नाम से एंड सिंस 2006 आई एम इनटू द प्रैक्टिस। अगर आप इसे टोटल करें तो कम से कम 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इनटू अ प्राइवेट डेंटल प्रैक्टिशनर। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो आप दिए गए लिंक पे या दिए गए नंबर पे रब्ता करें, आपका मेरे से कांटेक्ट हो जाएगा। हम इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि ये मिसिंग दांत या दांत टूट क्यों जाते हैं, ये कब हमें रिस्टोर करने चाहिए और इनको रिप्लेस करने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं। सबसे पहले मिसिंग दांत कैसे हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे और बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस चलती हैं, इसी तरह मुंह के अंदर हमारे पास गम्स हैं और बोन है। तो बोन या गम की डिज़ीज़ की वजह से हमारे दांत उधर से लूज़ हो जाते हैं और वो निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका सबसे पहले इंडिकेशन हमारे पास ये होती है कि हमारे गम्स में से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है या मुख्तलिफ़ जगहों पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है और बोन तक वो डिज़ीज़ पहुंच जाती है और उस डिज़ीज़ के बाद फिर गम और बोन दांत को लूज़ कर देते हैं और दांत उस जगह से निकल जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह जो हमें नज़र आती है वो सबसे पहले दांत के अंदर कैविटी लगना शुरू हो जाती है जिसे कीड़ा कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता दांतों को खाते जाते हैं, वो बैक्टीरियल डिके होता है, दांत आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो जाता है और वो सारे का सारा स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है। अल्टीमेटली वो पेशेंट को पेन या स्वेलिंग की फॉर्म में प्रेजेंट करता है और फिर हमें या एज ए डेंटिस्ट वो दांत रिमूव करना पड़ता है या पेशेंट खुद कहता है कि यार ये अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस दांत को या रिमूव कर दें, या वो खुद ब खुद गिर जाता है। तीसरी बहुत आम और कॉमन वजह मिसिंग टूथ की है जो हमारे स्पोर्ट्समैन के साथ होता है या जो बच्चों के साथ खेलते हुए होता है या जो एक कोई एडल्ट रोड साइड पे हो जाता है। इट इज़ एन एक्सीडेंट जो खेल के दौरान हो सकता है, जो रोड पे जाते हुए हो सकता है और वो किसी भी फॉर्म में सामने के दांतों के साथ भी हो सकता है, वो पीछे वाले दांतों में भी हो सकता है। सो एनी टूथ लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट इज़ द थर्ड मेजर कॉज ऑफ द मिसिंग टूथ। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे दांत लूज़ क्यों होते हैं या गायब क्यों हो जाते हैं या मिसिंग क्यों होते हैं। अब बात करते हैं कि ये मिसिंग दांत को हमें रिप्लेस क्यों करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह एस्थेटिक रीजंस हैं। मतलब अगर हमारे फ्रंट के दांत हैं तो हमें एक मिसिंग टूथ या उस जगह पे गैप बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो हमारी स्माइल को बहुत इमेच्योर स्माइल प्रेजेंट करती है, बहुत फ़नी स्माइल प्रेजेंट करती है। नंबर 2, हमारे जब भी दांत मिस होते हैं पिछली साइड पे पीछे वाले दांतों के साथ तो हमारे खाने पीने में फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमारी डाइट पे इफ़ेक्ट आता है, हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है। तो सामने वाले दांत की भी मिसिंग रिप्लेसमेंट लाजमी करनी चाहिए क्योंकि वो स्माइल पे इम्पैक्ट करते हैं, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आता है, सोशल एम्बैरेसमेंट होती है वरना। और पीछे वाले दांत इसलिए रिप्लेस करने चाहिए कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम खा पी अच्छा सकें और हम अपनी डाइट को मेंटेन कर सकें। हमारे दांत अगर मिस हो गए हैं तो हमें उन्हें रिप्लेस किस तरीके से किया जा सकता है। इसके बहुत सारे मेथड हैं लेकिन मैं सबसे कॉमन मेथड्स पे आपसे बात करूँगा। नंबर 1 इज़ रिमूवेबल यानी उतारने चढ़ाने वाले दांत, और नंबर 2 यानी सेकंड पॉइंट है फिक्स टीथ। तो इन 2 तरीक़ों से हम मिसिंग टीथ को रिप्लेस कर सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ और स्माइल दोनों अच्छी तरह मेंटेन रह सकें। अब जो रिमूवेबल टीथ हैं वो किस जगह पे लगते हैं और जो फिक्स टीथ हैं वो किस जगह पे लगते हैं, हम उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिसिंग टीथ हमेशा रिप्लेस होते हैं रिमूवेबल तरीके से ऐसे केसेस में जहाँ पे मल्टीपल या बहुत ज़्यादा दांत एक लाइन में मिस हों। मिसाल के तौर पे एक मरीज़ है
जिसके पीछे वाले इकट्ठे एक लाइन में 4-5 दांत मिसिंग हैं, तो उस केस में हम उसे रिमूवेबल से रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरा फिक्स की ऑप्शन अगर हम बात करें और अगर उसी जगह पे हमारे पास अच्छी हड्डी मौजूद है, बोन मौजूद है, तो हम उस जगह पे फिक्स ऑप्शन डेंटल इम्प्लांट्स की फॉर्म पे भी लगा सकते हैं। अब डेंटल इम्प्लांट्स क्या है, ये इस पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि डेंटल इम्प्लांट्स एक ऐसा आप कह लें लेटेस्ट इन्वेंशन है कि हम आर्टिफिशियल रूट बोन के अंदर एम्बेड कर सकते हैं और उसकी सपोर्ट के साथ हम पूरे के पूरे फिक्स दांत लगा सकते हैं। वो एक दांत भी हो सकता है, वो 4 दांत भी हो सकते हैं, वो पूरे का पूरा जबड़ा भी हो सकता है, वो पूरे माउथ की रिहेबिलिटेशन भी हो सकती है। सो इट इज़ द लेटेस्ट इन्वेंशन जिसमें हम फिक्स दांत रिप्लेस करते हैं।